मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच का चौथा दिन, इंग्लैंड जब शुरू हुआ चौथा दिन तो इंग्लैंड का सीना चढ़ा हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों का सीना बिल्कुल दबा हुआ था। कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था कि इस टेस्ट मैच का नतीजा निकाला जाए, या इंग्लैंड जीत चुका है और इंडिया हार चुका है। जब एक समय लंच से जस्ट 10 मिनट पहले भारतीय टीम का स्कोर 0 रन और 2 विकेट थे, तो ऐसा लग रहा था अब इस टेस्ट मैच का नतीजा या तो चायकाल तक या लेटर ऑफ द एंड ऑफ द डे तक आ ही जाएगा। फिर भारतीय टीम के दो सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल और शुभमन गिल मैदान पर आए। शुभमन गिल को वो सब फेस करना पड़ा जो एक नॉर्मल क्रिकेटर को इंग्लैंड की धरती पर फेस करना पड़ता है स्लेजिंग के रूप में, चाहे वो बेन स्टोक्स हो, चाहे वो जो रूट हो, हैरी ब्रूक हो, हर किसी शुभमन गिल को स्लेज कर रहा था। लेकिन नतीजा शुभमन गिल ने उन खिलाड़ियों को अपने बल्ले से जवाब देकर दिया। अगर ये टीम, मेरी टीम, इंडियन टीम इस टेस्ट मैच को हारती है, इसकी जिम्मेदारी भी केएल राहुल लेगा। पिछला टेस्ट मैच हारे केएल राहुल की वजह से, आज टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ केएल राहुल की वजह से। आकाशदीप पिछले टेस्ट मैच में आउट हुआ, उसकी वजह केएल राहुल है। पहला टेस्ट मैच हार गए, वजह केएल राहुल है। दूसरा टेस्ट मैच जीत गए, वजह केएल राहुल है। अगर केएल राहुल ही गाली खाने का काम कर रहा है तो इस टेस्ट मैच में 503 रन बनाकर तीसरा ऐसा ओपनर बन चुका है जिसने इंग्लैंड की धरती पर 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। केएल राहुल भाई, इंडियन टीम में केएल राहुल चेतेश्वर पुजारा का काम भी कर रहा है, केएल राहुल वीरेंद्र सहवाग का भी काम कर रहा है, और केएल राहुल विराट कोहली का काम भी कर रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो केएल राहुल ऋषभ पंत का भी काम करेगा विकेट कीपिंग करके। केएल राहुल के इतनी ज्यादा रूप नजर आ रहे हैं इस प्लेइंग 11 के अंदर। ऐसा लग रहा है केएल राहुल एक नहीं है, केएल राहुल अनेक है। आज मैंने एक प्रेडिक्शन किया था, शायद मैंने उस प्रेडिक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन किया था कि केएल राहुल अगर सेंचुरी बनाता है तो इंडिया आज पूरा दिन खेल जाएगा। क्योंकि केएल राहुल अगर सेंचुरी बनाता है तो 200 सवा 200 गेंदें लेगा। अगर 200 सवा 200 गेंदें लेगा केएल राहुल तो फिर सेंचुरी केएल राहुल की बन जाएगी। यार, एक टीम 311 रन पीछे लगी है, 311 रन, और उस टीम के लंच से जस्ट 10 मिनट पहले दो बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन में बैठे हुए हैं और टीम का स्कोर भी खाता नहीं खुला है। वो टीम की स्थिति, उस कप्तान की स्थिति, उस बल्लेबाज की स्थिति क्या होगी जो बीच मैदान में खड़े होते हैं। हर कोई, इंग्लैंड खुश होगी, वो पोरकी पाकिस्तानी खुश होंगे, बांग्लादेशी खुश होंगे, क्योंकि यही लोग ट्विटर पे हेट फैला रहे हैं। आप अगर ट्विटर देखेंगे तो इंडिया के लिए सिर्फ हेट है, चाहे वो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स हो, चाहे वो बांग्लादेशी ट्विटर हैंडल्स हो, चाहे वो इंग्लिश मीडिया हो, चाहे वो माइकल वॉन हो, कमेंट्री में वो भी हेट फैलाते हैं इंडियंस क्रिकेटर्स के लिए। कुछ हमारे भी कर्म ऐसे हैं कि हम हेट फैलाने देते हैं। जैसे कल जो ड्रेसिंग रूम में घटा वो काफ़ी दुखद था, काफ़ी असहनीय था, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है इंडियन क्रिकेट टीम का, वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उस स्टैंडर्ड ने आज फिर गिरा दिया, उस स्टैंडर्ड ने आज फिर क्वेश्चन मार्क खड़े कर दिए। जसप्रीत बुमराह को नई बॉल से 1 ओवर देना, फिर जसप्रीत बुमराह का बाहर जाना ड्रेसिंग रूम में, फिर शुभमन गिल का जसप्रीत बुमराह के पीछे पीछे बाहर जाना, और फिर वहां पर ड्रेसिंग रूम में एक आर्ग्यूमेंट होता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया
के पत्रकार ने सीधा सीधा बताया है कि वो आर्ग्यूमेंट होता है गौतम गंभीर, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के बीच। वो आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो कुछ अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो इंडियन क्रिकेट के लिए एक काला अध्याय साबित हो सकता है। यार एक नई टीम बिल्ड हो रही है, एक नई टीम नई ऊंचाइयों पर जा रही है। आज इस सीरीज का रिजल्ट 3-1 हो सकता, 3-0 हो सकता था। इस सीरीज का रिजल्ट 2-1 हो सकता था। इस सीरीज का रिजल्ट उनके पक्ष में 2-1 है। नतीजा ये नहीं है, नतीजा ये है कि हम एक गेंदबाज कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं। हम अगर जैसे नहीं कोई इंसान, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई इंसान अगर किसी भी चीज को, लक्ष्य को पाना चाहता है, वो आठे मन से उस लक्ष्य में लगाए तो वो नहीं पा सकता। वो लक्ष्य पाने के लिए उसको 100% अपना देना पड़ेगा। वही इंडियन टीम के साथ हो रहा है। अगर आपके पास लेफ्ट आर्म चाइना मैन गेंदबाज बेंच पर बैठा हुआ है, उसको आप खिला नहीं रहे हैं, इंग्लैंड की कमजोरी है वो। इंग्लैंड के गेंदबाज नाचेंगे। आज सुनील गावस्कर ने भी कमेंट्री में कह दिया, माइकल वॉन तो इतने दिनों से चिल्ला रहा है कि लेफ्ट आर्म चाइना मैन कुलदीप यादव आपके पास तुरुप का इक्का बैठा हुआ है, आप 30 रन को कंप्रोमाइज करने के लिए 150 रन खा रहे हैं। यार एक चीज बताओ, वाशिंगटन सुंदर 27 रन बनाता है या शार्दुल ठाकुर 40 रन बनाता है, इनके लिए आप वो 150 रन खा लेते हैं। वो 150 रन, पहाड़ से 150 रन। अगर कुलदीप यादव होता तो ये अंग्रेज नाच जाते, नाच। क्योंकि इस पिच पर इतना ग्रिप है कुलदीप के लिए। और यार कुलदीप क्या बैटिंग नहीं कर सकता? यार वॉशिंगटन सुंदर के 27 रन कुलदीप यादव भी बना सकता है। अब क्या है यहां पर मैं बताऊं बात क्या है, जिसके फैन क्लब्स हैं, जिसके पीआर है ट्विटर पे, जिसकी पीआर एजेंसियां हैं, उस बंदे को इंडियन टीम में जगह मिल जाती है। उस बंदे को, कुलदीप यादव की ना तो कोई पीआर है, ना तो कोई ट्विटर एजेंसी है, ना तो उसकी खुद का फैन क्लब है कोई, कि हाँ उसका किसी ने कोई फैन क्लब बनाया हो। जब कोई फैन क्लब नहीं है, जब उसकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, यही रीजन है कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन स्पिनर चारों टेस्ट मैच में बेंच पे बैठा हुआ है। चाहे वो माइकल क्लार्क की आप निकाल कर वीडियो निकाल कर देख लीजिए। माइकल क्लार्क ने वीडियो बोला कि इंडिया को अगर कोई ये टेस्ट श्रृंखला जिता सकता है तो पहला जसप्रीत बुमराह, दूसरा कुलदीप यादव। दो इंडिया के पास तुरुफ के इक्के हैं, लेकिन आपका तुरुफ का इक्का एक, जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच खेल रहा है और एक तुरुफ का इक्का जो खेलना चाह रहा है उसको आप खिला नहीं रहे। बात ये नहीं है कि हम टेस्ट मैच हार रहे हैं, बात ये है कि हम अपने माइंडसेट से टेस्ट मैच हार रहे हैं। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है तब भी मैं इंडियन टीम की आलोचना ही करूंगा, उनकी प्लेइंग 11 की आलोचना करूंगा, उनके खेलने के तरीके की आलोचना करूंगा। क्योंकि आप 30 रन के लिए 150 रन नहीं दे सकते, नहीं दे सकते 150 रन। आप 3 मेन फास्ट बॉलर और 1 मेन स्पिनर के साथ खेलिए। ये लूले लंगड़े 10 रन 20 रन के लिए स्पिनर्स नहीं होते। ये स्पिनर्स, यार आर अश्विन को आप कंप्रोमाइज करते रहे, नहीं खिलाया। आर अश्विन ने जब संन्यास ले लिया तो फिर अब कुलदीप यादव को क्या गलती है? कुलदीप यादव को अब खिलाना चाहिए ना। आवाज अगर कुलदीप यादव के लिए कोई नहीं उठाएगा तो वो लड़का टेस्ट क्रिकेट में बेंच पे ही बैठा रहेगा। यार आवाज कौन उठाता है? कोई आवाज नहीं उठाता। वो एक 4-5 पत्रकार बैठते हैं, 73 पत्रकार, वो भी आवाज नहीं उठाते कुलदीप यादव के लिए, क्योंकि उसकी पीआर एजेंसी नहीं है। वो पैसा नहीं देता इन लोगों को। शुभमन गिल इनकी पीआर एजेंसी है, ऋषभ पंत इनकी पीआर एजेंसी है, केएल राहुल इनकी पीआर एजेंसी है। ये ट्विटर पे अपना खुद का हैंडल चला देते हैं, अपने हैशटैग डलवा देते हैं। कुलदीप यादव का क्यों नहीं है? कुलदीप यादव को भी अब अपने इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा, अपनी पीआर एजेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तभी इस इंडियन क्रिकेट में गौतम गंभीर के कोच रहते हुए
आपको खेलने का मौका मिलेगा। ऐसे ही संजू सैमसन को खेलने को मिल गया। एक अभिमन्यु ईश्वरन है, उत्तराखंड से आता है भाई। उत्तराखंड से कोई क्रिकेटर नहीं आया होगा, क्योंकि वो बंदे की कोई पीआर एजेंसी नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, उसे वो रनों के अंबार लगा चुका है रणजी क्रिकेट में, लेकिन उसको टीम में जगह नहीं मिलेगी। आप टीम में साई सुदर्शन को जगह मिल जाएगी, टीम में जगह मिल जाएगी भाई करुण नायर को, उस बंदे की टीम में कोई जगह नहीं है। ये सब चीजें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। अगर ये हार, देखो मुझे इस टेस्ट मैच में कोई बात नहीं करनी यार, इंडिया ने कितना अच्छा खेला, खराब खेला, क्या खेला यार, प्लेइंग 11 पे बात करो। क्यों नहीं जगह बनती कुलदीप यादव की? ऐसी क्या कमी है कुलदीप यादव में? क्या वो 20 रन 30 रन जो आप कंप्रोमाइज करते हो 30 रन के लिए, फिर वो 150 रन क्यों खाते हो? 150 रन खाए लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, आपने 7 विकेट ले लिए थे। फिर आप वो एक कर्ज से 55-60 रन खा गए। दूसरी पारी में भी वो 48 रन बना गया यार 50 गेंदों में। शर्म करो यार, क्या बॉलिंग है आप लोगों की? ये जब आप 2 मेन बॉलरों से खेल रहे हो, मात्र 2, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज 120 और 125 की स्पीड से टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग नहीं होती है। और फिर आपके पास शार्दुल ठाकुर के पास ना स्पीड है, ना स्विंग है, ना सीम है, पता नहीं क्या बॉलिंग कर रहा है वो। फिर वाशिंगटन सुंदर का तो मुझे समझ ही नहीं आता, कभी बॉल ज्यादा ड्रिफ्ट मिल जाता है, कभी स्पिन होने लगता है, कभी उन्हें ओवर ही नहीं दिए जाते। इसी बात पे हीटेड आर्गुमेंट हुआ है भाई ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच। मेरे को समझ से बिल्कुल परे है इंडियन टीम की प्लानिंग, और जो एग्जीक्यूशन हो रहा है ग्राउंड पर मुझे समझ से परे है। अगर लंदन के टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को जगह नहीं मिलती है तो एक बार फिर आप सोच लेना, राजनीति जीत गई और एक प्लेयर जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है वो हार गया। उसके लिए ऐसे ही आवाज उठानी पड़ेगी। आज मैं और मेरे जैसे 10, 15, 50, 100, 150, 200, 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग आवाज उठाएंगे, तभी कुलदीप यादव को टेस्ट क्रिकेट में जगह मिलेगी। पहले मैं खुश था, चलो ठीक है आर अश्विन खेल रहा है तो कुलदीप यादव को जगह नहीं मिल रही है, ये बात सही है, कोई बात नहीं। आर अश्विन एक वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है, कुलदीप यादव की जगह नहीं बन सकती टीम में। 3 स्पिनर नहीं खेल सकते, 3 स्पिनर इंडिया में ही खेल सकते हैं। जब आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है तो फिर लेफ्ट आर्म चाइना मैन, और जब आपको वर्ल्ड के नंबर 1 लेजेंड्स माइकल क्लार्क, माइकल वॉन, सुनील गावस्कर, हर्षा भोगले जैसे बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज नाच जाएंगे, इंग्लैंड के बल्लेबाज मुजरा करेंगे ग्राउंड पे कुलदीप यादव को देख के, तो फिर क्यों नहीं एक मैच खिला लो यार। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इन सब की बातों का भी दूध का दूध पानी का पानी। हमारे जैसे लोगों की आवाज भी बंद हो जाएगी जो रोज आकर के कुलदीप यादव को खिलाओ, कुलदीप यादव को खिलाओ, कुलदीप यादव को खिलाओ चिल्लाते रहते, इनकी भी आवाज बंद हो जाएगी। खिला के देखो ना, देखो गौतम गंभीर खिला के, चैलेंज करता हूं मैं तुमको, अगर तुम तक वीडियो पहुंच रही है चैलेंज करता हूं, खिलाओ कुलदीप यादव को, फिर देखो ये कैसे नाचते हैं। अरे यार लास्ट ईयर जब कुलदीप यादव ओडीआई में इन अंग्रेजों को नचाया था वो नहीं देखा भाई, उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये गुगली है कि ये चाइना मैन है। समझदार को इशारा काफी होता है, बस आप लालची हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे गौतम गंभीर हो, चाहे इंडियन टीम का मैनेजमेंट हो, लालची हो, लालची। सिर्फ 30 रनों के लिए लालच में एक बेहतरीन गेंदबाज की कुर्बानी दे रहे हो बस। शार्दुल ठाकुर 30 रन दे रहा है और वाशिंगटन सुंदर 30 रन दे रहा, 30 रन, और वो भी 30 रन कब दे रहा है यार? लॉर्ड्स में जब 29 रनों की जरूरत थी तो 30 रन निकले वाशिंगटन सुंदर से? नहीं निकले। जब 30 रन की जरूरत होती है तो 30 रन नहीं निकलते हैं, और अगर 30 रन की जरूरत है तो 30 रन मिलेंगे आपको। कुलदीप यादव से भी 30 रन मिलेंगे आपको, कुलदीप यादव से भी 25 रन मिलेंगे।
अब थोड़ी टेस्ट मैच में बात कर लें। पसीना आ गया, कोई बात नहीं। टेस्ट मैच की यार देखो, तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। मैंने मार खाने वाली बात करी है, तीनों रिजल्ट कैसे पॉसिबल है? देखो, इंग्लैंड की जीत तो पॉसिबल है ही है, वो तो कहीं गई ही नहीं। ड्रॉ पॉसिबल हो सकता है अगर कल 2 से 2.5 सेशन इंडिया खेल गया और अच्छे से खेल गया। देखो, पहला सेशन निकालना है, दूसरा सेशन निकालना है, फिर तीसरा सेशन जो 2.5 घंटे का है वो भी लगभग आधा खेलना पड़ेगा, तब जाके आपको 137 रन, आप अभी पीछे हैं तो लगभग 50-60 रन या 100 रन और बना लिए भाई। वैसे वो लोग तीतर बना देंगे, मुझे तो उनपे इतना भरोसा है कि अगर 170-80 का टोटल दिया, 100 का टोटल दिया 20 ओवर में, भाई वो चेज कर जाएंगे, वो चेज कर जाएंगे। उनके पास खोने को कुछ नहीं है, वो श्रृंखला में 2-1 से आगे हैं और वो उन्हें पता है कि 20 ओवर में आप 10 विकेट भी नहीं ले सकते और 100 रन बहुत होते हैं, बहुत नहीं होते हैं बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में। तो भाई लोगों, यही बात है। और इंडिया कैसे जीत सकता है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूं। इंडिया ऐसे जीत सकता है कि इंडिया इस टेस्ट मैच में बस 100-150 रन और बनाए, बाकी इंडिया जीत जाएगा। देखो, सीधी बात मैं बोल रहा हूं कि इंडिया जीत ही नहीं सकता इस टेस्ट मैच में, ड्रॉ हो सकता है ये टेस्ट मैच, सिर्फ ड्रॉ। बाकी यार देखो, यहीं तक है ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।